बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ में आज चैप्टर 6 में 6.2 का हम क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। आज इसका एक नया टॉपिक शुरू होगा, कंटिन्यूअस डाटा। हमने अब तक डिस्क्रीट डाटा स्टडी किया और सिंपल फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड ये स्टडी किए। आज कंटिन्यूअस डाटा सीखेंगे। व्हाट इज कंटिन्यूअस डाटा? ऐसा डाटा जिसकी आप छोटी से छोटी वैल्यू भी मालूम कर सके, मतलब उसके दरमियान कोई गैप ना आए। आमतौर पर जब हम ग्राफ ड्रॉ किया करते हैं तो इनकी जरूरत पड़ती है, और इस डाटा में हम क्लास बाउंड्रीज भी ड्रॉ करते हैं। मस्ट होता है, ले लेंगे। जैसे एजेस ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स। ये ऐसा डाटा है कि इसमें मिडिल वैल्यूज, मतलब छोटी से छोटी वैल्यूज, जैसे किसी स्टूडेंट का वेट है 40 केजी, लेट कर लें, तो एग्जैक्ट 40 केजी के बाद आप कहें कि 41 केजी नहीं, हो सकता है 40 केजी प्लस सम ग्राम, ऐसा हो सकता है। तो ये मेजर हो सकते हैं। और इसी तरह एज, इसी तरह हाइट, ये मेजर हो सकते हैं। तो ये डाटा जहां भी आएगा, अगर ग्रुप डाटा है तो हम इसमें कंटिन्यूअस डाटा के फार्मूले यूज करेंगे। अब ये हमारे पास दिया हुआ है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द वेट्स ऑफ वॉइस इन किलोग्राम। ये केजी में वेट्स दिए गए। कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मोड, तीन चीजें हमने मालूम करनी है। स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये तीनों चीजें फाइंड करने का कह दे और आप समझेंगे ये बड़ा क्वेश्चन है, शायद ना आए। हो सकता है एक चीज कह दे, मीन फाइंड करें। हो सकता है मीडियन, मोड एक चीज कह दे, तो आप ज़हनी तौर पर रेडी रहें। आप तीनों सीखेंगे, वन बाय वन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन था, वर्टिकल कंडीशन में लिखा हुआ था, मैंने हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, और फिर वर्टिकल में भी यहाँ पर क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है आगे, तो मैंने इस तरह भी लिख दिया। हमें इंटरवल्स दिए गए, फ्रीक्वेंसी दी गई। अब फाइंड करना है मीन। तो सबसे पहले तो देखेंगे ना कि मीन का फार्मूला क्या है। अरिथमेटिक मीन इन ग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा में मीन जब हम फाइंड करते हैं तो समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, हमारे पास ये फार्मूला है। इट मीन कि हमें एफ एक्स चाहिए, एफ समीशन एफ चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एफ गिवन है, तो इसका सम ले लेंगे। मैंने नीचे सम लिख दिया 23, इनका सम है, यानी समीशन एफ इज इक्वल टू 23। अब x होगा तो एफ एक्स फाइंड करेंगे, और ऐसा तो हमें समीशन एफ एक्स चाहिए। व्हाट इज x? x इज मिड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। ये हर इंटरवल का मिड पॉइंट होगा। हम इसे क्लास मार्क भी कहते हैं। मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल इज क्लास मार्क, और इसी को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 + 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, ये हमारे पास पहली वैल्यू। एंड 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, सेकंड वैल्यू। स्टूडेंट, इन दोनों का डिफरेंस अगर चेक करें तो 3 है। 3 के डिफरेंस से नेक्स्ट वैल्यूज होंगी, लेकिन आप चेक भी कर सकते हैं। 7 + 9 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, एंड नेक्स्ट 11, आप इसे चेक भी करें। 22, 10 + 12 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 11। इट मीन के 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। 14 17 20 एंड 23, ये हमारे पास x की वैल्यू, सॉरी ये लास्ट में वैल्यू नहीं है, यहां तक इंटरवल थे तो यहीं तक स्टॉप। अब नेक्स्ट एफ एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 15 40 44 56 34 20। अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे। स्टूडेंट, यहां पर 84 आएगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 6 84। अब इन सब को हम ऐड करेंगे ताकि हम समीशन
fx फाइंड कर सकें। 15 plus 4 19 and 40 59 and 59 plus 44 103 plus 84 plus 34 plus 20 241 summation fx is equal 241। मैंने ये वैल्यू लिख दी 241। अब क्लास बाउंड्रीज स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए। आपके पास ये ग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की किस्म कंटिन्यूअस डाटा और बाउंड्रीज फाइंड की जा सकती हैं। तो जब हम मीडियन फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे, तो हम इसमें कंटिन्यूअस डाटा के फार्मूले लगाएंगे। तो क्लास बाउंड्रीज होती क्या है? इंटरवल्स में आप अपर लिमिट, मैं फर्स्ट इंटरवल ही ले लेता हूं, अपर लिमिट और सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें। 4 माइनस 3 1 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5। तो आपके पास 0.5 वैल्यू आ गई और ऐसा किसी भी कंसेक्टिव इंटरवल्स के दरमियान आप कर सकेंगे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल को आप ऐसा कर लें कि उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मान, आप इन दो इंटरवल्स को भी ऐसा कर सकते हैं। ये 9 एंड 10 है, माइनस करें 10 माइनस 9 1 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। तो 0.5 आप लोअर लिमिट में लेस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे, यानी जो पहले ही कम है उसमें और कम करें और जो ज्यादा है उसमें और ऐड कर दें। कितना ऐड करेंगे ये हमने अभी कैलकुलेशन कर लिया। तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5 एंड 3 प्लस 0.5 3.5। नेक्स्ट 4 में से 0.5 लेस करेंगे तो 3.5। और ये भी ध्यान में रखें कि जो हमारे पास बाउंड्री इधर आएगी वही इधर होगी, सेम होगी, इसीलिए तो ये कंटिन्यूअस है। अब 6 प्लस 0.5 6.5 एंड नेक्स्ट 6.5 up to 9.5 9.5 up to 12.5 12.5 to 15.5 and 15.5 up to 18.5 18.5 up to 21.5। ये मैंने बाउंड्रीज लिख दी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा और कंटिन्यूअस डाटा, तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। ग्रुप डाटा में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो एज इट आएगी 2। अब नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे, यानी 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल 5 एंड नेक्स्ट 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल 10 10 प्लस 4 14 and 14 plus 6 20 20 plus 2 22 and 22 plus 1 23। और यही हमने यहाँ पर समीशन एफ भी निकाला। अब वैल्यूज पुट करेंगे। समीशन एफ एक्स ये हमारे पास 241 आया, 241 एंड समीशन एफ 23। इन्हें डिवाइड करेंगे 10.478। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई अरिथमेटिक मीन। अब नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू मीडियन, इसे हम एक्स टिल्डा के साइन से जाहिर करेंगे और ये हमने फाइंड करना है। अब ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला इज इक्वल एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस सी। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम इन वैल्यूज को समझेंगे भी सही। क्या है ये? L for lower boundary of median group, H height of interval, F frequency of median group, N over 2, sorry यहाँ से लिखा गया
n/2 माइनस सी। अब n/2 हम ये फाइंड करेंगे, n मीन लास्ट वैल्यू यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। अब टोटल फ्रीक्वेंसी को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो हम इसे अपने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि कहां ये लाई करती है। 23 डिवाइडेड बाय 2 11.5। हम चेक करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी हमारे इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां है। 10 तक यहां पर है, 11.5 इस इंटरवल में लाई करेगी। ये होगा हमारा मीडियन ग्रुप, ये मीडियन ग्रुप होगा। अब इन्हीं की वैल्यूज को हम यहां यूज करेंगे फार्मूले में। लोअर बाउंड्री, ये हमारे पास बाउंड्रीज है, ये अपर बाउंड्री और ये लोअर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड्री 9.5, यहां लिख देंगे 9.5 एंड प्लस हाइट ऑफ इंटरवल, इनको माइनस करें। 9.5 माइनस 6.5 3, तो ये 3 ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंटरवल 4, तो यहां पर 4 इंटू n 23 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ चुकी होगी दैट इज 10। ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी यहां पर। इनको लिख भी लेंगे कि हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है। L इज इक्वल 9.5 एंड H इज इक्वल 3, फ्रीक्वेंसी 4, C 10। ये वैल्यूज हमें इस इंटरवल से पता चली, मैंने वो लिख दी। अब जस्ट कैलकुलेशन, इन्हें कैलकुलेट करें। सबसे पहले आप ब्रैकेट हल कर लिया करें। 11.5 आया था हमारे पास, माइनस 10, 9.5 प्लस 3/4, 11.5 माइनस 10 इक्वल 9.5 प्लस 3/4 इंटू 1.5। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें। Multiply 3 and then divided by 4, 1.125। स्टूडेंट यहां पर कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अब 1.5 मल्टीप्लाई 3 और फिर डिवाइडेड बाय 4। आप मल्टीप्लाई 3 करके इक्वल कर लें, आपके पास जो वैल्यू आएगी फिर उसे डिवाइड करें, आसान हो जाएगा, मिस्टेक का चांस खत्म हो जाता है। अब इन्हें ऐड करें, 9.5 प्लस 1. 10.625, 10.625, ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ गई। अब थर्ड वैल्यू स्टूडेंट, अब मोड फाइंड करेंगे। मोड कंटिन्यूअस डाटा के लिए इसका फार्मूला x hat इज इक्वल l प्लस fm माइनस f1 ओवर 2 fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे हमने मीडियन ग्रुप फाइंड किया था, ऐसे ही मॉडल ग्रुप यानी मोड के लिए भी एक ग्रुप फाइंड करेंगे। मोड के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहां है। हमारे पास ये है 6, सब फ्रीक्वेंसीज में से 6 ज्यादा है। इट मीन कि ये ग्रुप होगा मॉडल ग्रुप, तो इसे भी हम हाईलाइट कर लेंगे। ये हमारे पास मॉडल ग्रुप। अब इसकी वैल्यूज हम फार्मूला में यूज करेंगे। इसी की लोअर बाउंड्री L कहलाएगी 12.5, 12.5 और इसी ग्रुप का की फ्रीक्वेंसी 6 FM कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप दैट इज 6। और F1 इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 4 और बाद वाली 2, यानी पहले वाली F1 कहलाएगी 4 और F2 2 एंड H हाइट ऑफ इंटरवल, हाइट ऑफ इंटरवल। इन कंसेक्टिव इंटरवल को माइनस करें। 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3। सबको नहीं करना, सिर्फ एक को करना, मैं सिर्फ एक चेक करने के लिए आपको बता रहा हूं।
आप इनमें भी माइनस कर सकते हैं बाउंड्रीज को। 3.5 माइनस 0.5 दैट इज 3, तो h की वैल्यू 3। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 12.5 प्लस fm 6 माइनस 4 over 2 into 6 minus 4 minus 2 and multiply by 3. 12.5 plus 6 minus 4 is 2. 12 minus 4 minus 3, sorry ये 2 है, equal 12.5 plus 12 minus 4 minus 2 minus 6, 12 minus 6 6, तो 2 over 6 and multiply by 3, ये कैंसल होकर 3 to the 6, 6 divided by 6 1, 12.5 plus 1 आपके पास 13.5, ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।